मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में राजस्थान में 25 सीट का जीतने का दावा भाजपा कर तो रही है, लेकिन अगर राजस्थान के विभिन्न सट्टा बाज़ारों की बात करें, फलोदी या जोधपुर के सट्टा बाज़ार की बात करें, तो यहाँ 8 से 10 सीटें भाजपा गंवा सकती है और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर जीत की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है तो मान करके चलिए कि ये गाज नए नवेले भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पर गिर सकती है और राजस्थान में सरकार बदल सकती है, भाजपा नेतृत्व बदल सकती है। ऐसा सट्टा बाजार का आकलन है। मारवाड़ बुलेटिन हमेशा 4 जून को जो परिणाम आता है उस पर विश्वास करता है, लेकिन जाना माना फलोदी का सट्टा बाजार जो पिछले 5 साल से अपना आकलन सटीक दे रहा है और हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जो आंकड़े दिए वो सटीक बैठे। ऐसे में ये मान लेते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार अपने रुख की ओर है। उसने तो देश की आकलन को लेकर के भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं 272 से 280 सीटों के बीच में ला सकती है और 270 पर आकर के भी अटक सकती है। ऐसे में प्रश्न ही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी में बवाल आएगा और मांग उठेगी कि प्रधानमंत्री को दूसरा बनना चाहिए। और एक ये भी कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ ही शपथ ले सकते हैं, वरना वे खुद ही इस सीट को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में अमित शाह ने खुद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान में कुछ सीटें हम खो सकते हैं और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी तक ने ये कह दिया था कि नहीं, 25 के 25 सीटें हम नहीं जीतेंगे, इसमें कुछ सीटें हम हार भी सकते हैं। और उन्होंने ये मार्जिन 7-8 सीटों का भी बता दिया था। अब 4 जून को क्या होता है ये बात अलग हो गई, लेकिन जोधपुर का सट्टा बाजार बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस की जीत बता रहा है। तो जोधपुर की सीट जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री और करण सिंह उच्चाड़ा के बीच में टक्कर है, भाजपा फंसी हुई सीट मान करके जोधपुर का सट्टा बाजार कह रहा है इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है, यानी कांटे की टक्कर दोनों नेताओं के बीच में है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जोधपुर की सीट भी गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि ये मान करके चल रहे थे शेखावत आराम से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा इस बार नज़र नहीं आता। जोधपुर का सट्टा बाजार कांग्रेस को 10 सीटें बता रहा है और बाड़मेर में जाटों की एकता को लेकर के भी सट्टा बाजार कह रहा है कि नहीं, वह रविंद्र सिंह भाटी का मुकाबला जाटों से है, तो सभी जाट एकजुट हो चुके हैं और वे राजपूत को जिताने की बजाय उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के नेता को सर्वसम्मति से वोट दे आए हैं। और ऐसी चर्चा है कि यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार सकते हैं। अब 4 जून का ये रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच में क्या टक्कर है और तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी रहते हैं या वे भी बाजी मार ले जाते हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो हम बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजे बाजे के साथ में वाराणसी में अपना नामांकन मजिस्ट्रेट के पास में दे दिया है और
उनके साथ में अमित शाह और रामविलास पासवान के बेटे भी थे। उन्होंने उससे पहले रोड शो किया जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। रोड शो में उनका ज़बरदस्त स्वागत किया गया। अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हकीकत भरी है और सीधा उस आरोप की ओर अंगुली उठा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के चुनावों के बाद अभी जो चुनाव का बिगुल बजा उसमें सर्वाधिक थी। 30 दिन चुनाव परिणाम आने में बाकी। अगले 20 दिन में मोदी सरकार क्या करती है इस पर देश भर की नज़रें टिकी हुई है। आपको बता दें कि चुनाव डिक्लेरेशन के बाद में 1700 से अधिक इनकम टैक्स नोटिस भेजे गए और ये केवल व्यापारियों को ही भेजे गए, लेकिन नौकरशाह व प्रोफेशनल को ये नोटिस नहीं तामील किए गए। और ये नोटिस चुनाव के ऐलान के बाद अचानक सक्रियता से भेजने के कारण आज अंगुली भाजपा सरकार पर उठनी वाजिब है। रिपोर्ट बताती है कि बिजनेसमैन जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था, किसी राजनेता से ताल्लुक़ रखता था, उसकी दीवार पर नोटिस चस्पा हो गए। इतनी बड़ी तादाद में नोटिस भेजने का तात्पर्य क्या था, ये सवाल तो मोदी सरकार से पूछना ही चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। गत 10 साल में सरकारी एजेंसियों का सवाल कई बार उठा और इससे पहले सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा जाता रहा है। अब मोदी सरकार के राज में ईडी का जन्म होना ये संकेत दे रहा है कि सरकारी एजेंसियों का ज़बरदस्त दुरुपयोग तो हुआ ही है और विपक्ष पर नकेल कसने के लिए ईडी का उपयोग करना ये साबित करता है कि कहीं कहीं मोदी सरकार को ये वहम हो गया था कि अगला तीसरा कार्यकाल हमारे लिए कठिन चुनौती बन करके जनता के सामने पहुंचा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने कहा कि सत्ता में अगर आ गए तो इस तरह की सभी फाइलें खुलवा देंगे। सट्टा बाजार की रिपोर्ट और कम मतदान होना ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 4 जून को अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेठी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं और दावा किया है कि इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं आएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।